Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Champions Clash Asia Cup special transmission on Discover Pakistan, brought to you by Hire in association with Cola Next. It was amazing game yesterday. हारिस रेस्क्यूड पाकिस्तान टीम और बहुत से ऐसे फैक्टर्स थे जो हमें कल के मैच में देखने को मिले और साथ साथ आज के मैच के हवाले से भी डिस्कशन रहेगी। आई एम योर होस्ट सबा पाशा और मेरे साथ मौजूद है जी हाँ, मैं हूँ महसन अब्बास। पाकिस्तान को पहली फतह बहुत बहुत मुबारक हो जनाब, आप सबको बहुत मुबारक हो। एशिया कप का एक अच्छा और एक जीत के साथ आगाज़ हुआ है। मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसी फैक्टर्स हैं कि जो मजीद बेहतर हो सकते थे, उन पर भी आज बात करेंगे ज़ाहिर है, लेकिन मेरे ख्याल में पहली फतह ही होती है और आगाज़ जीत के साथ हुआ है। ज़रूरी भी बहुत थी और एक दफ़ा तो लगा कि थोड़ा सा ओमान ने भी अच्छा खेला, खासतौर पर उनकी फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त थी, बॉलिंग बहुत बेहतर थी, लेकिन फील्डिंग में बैटिंग में जब वो आए थोड़ा पैनिक कर गए। पहले 3 ओवर्स 4 ओवर्स काफ़ी अच्छे थे, उसके बाद पैनिक कर गए और फिर पाकिस्तान ने उनको ऊपर नहीं आने दिया। बिल्कुल। और स्पेशली अगर बात की जाए तो टॉस का बहुत बड़ा फैक्टर। पहले हम अपने जो है वो दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवा दें। हमारे साथ मौजूद हैं रोज की तरह आतिक मलिक और बहुत खुशामदीद। रोज आ जाते हैं? नहीं आना चाहिए, हमारे यहाँ की रौनक आना चाहिए। बिल्कुल। इसी के साथ हमारे साथ अरीश भी मौजूद हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यूज भी लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉस के हवाले से। आतिक, व्हाट डू यू थिंक कि टॉस का कितना इम्पैक्ट था कल के गेम में? पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बैटिंग पे क्यों आया? पाकिस्तान बाद में भी आ सकता था क्योंकि वो मैच रैपिड फायर हो जाता, जल्दी आउट करके बाद में इतनी बैटिंग करना ना पड़ती, जिस तरह इंडिया ने किया था। बिल्कुल एग्जैक्टली शॉर्ट टाइम उन्होंने मैच खत्म किया, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक मैसेज था भारत को, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दोनों साइड पे खेलना था। पाकिस्तान ने बैटिंग भी पहले कर सकते हैं, बॉलिंग भी डेफिनेटली उनके पास ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने मैसेज ये दिया है कि अगर इंडिया टॉस जीतकर हमें बैटिंग की दावत देता है तो हम चेस को भी डिफेंड कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि हमारे जो बैट्समैन उन्होंने चाहा कि थोड़ी सी प्रैक्टिस मिल जाए हमें, क्योंकि यूएई में बड़े अरसे बाद खेल रहे हैं हम और हमें लग रहा है कि वो बहुत कोई बैटिंग फ्रेंडली नहीं है। गेंद फंस भी रहा है, नीचे भी आया, जैसे साइम अयूब का आउट हुए एकदम से ही गेंद नीचे, विकेट थोड़ा अनइवन था। लेकिन माइक हसन की स्टेटमेंट मुझे बड़ी हैरानकुन लगी कि उन्होंने तो कहा था कि बैटिंग बहुत साजगार, बैट्समैन के लिए बहुत साजगार होगी विकेट, लेकिन बैट्समैन फंस रहे थे वहां पर। मतलब देखिए ना, फरहान वो भी बहुत ज्यादा खुल के, हालांकि बहुत तेज खेलते हैं वो, कल तो बड़ा वो आराम से सिंगल ज्यादा फरहान की अगर बात की जाए तो मतलब वो ट्राई कर रहे थे फुल शॉट, लेकिन हो नहीं पा रहा था। आउटफील्ड का भी बड़ा इसमें बहुत स्लो थी आउटफील्ड। बॉल जब शॉट बड़ी तेज के साथ जा रहा था, लेकिन सेंटर में जाके बॉल रुक गई। हम जब मैच देख रहे थे हम कह रहे थे कि यार हारिस ने इतना जोर लगा के शॉट खेल रहा है और वो बिल्कुल दायरे के थोड़ा सा आगे जाके रुक जाता था, थोड़ा इजीली जाके फिल्टर ने उसको फील्ड करके बॉल फेंक दी। अच्छा, हमारे बैटर्स कल डिफिकल्टी फेस कर रहे थे कवर पे खेलने में और मतलब कहीं ना कहीं ये एक पिच की ही रीजन थी कि नहीं खेला जा रहा था। सो व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया के मैच में भी इस तरह की जो है मुश्किलात हो सकती हैं? हमारे बॉलर्स कारसाज है, लेकिन बैटर्स पे कहीं ना कहीं बैट्समैन पर पता नहीं क्यों हमें डाउट ही रहता है, हमेशा भरोसा नहीं होता। कभी भी भरोसा नहीं रहता। वसीम अकरम का आपको याद होगा, कहते मैं वॉशरूम गया हूँ कि अभी बैट्समैन जो है वो खेल रहे थे, पहले ओपनर गए थे, कहते वॉशरूम का मुझे दरवाजा नॉक किया, भजन राजे सारी टीम आउट हो गई। ऐसे बहुत सारे वाकयात होते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान के पर बैटिंग पे भरोसा बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। अरीश की जानिब बढ़ते हैं। अरीश, बताएं कल के मैच में क्या देखा आपने, क्या आप कहना चाहती हैं? ओमान का मैच था पाकिस्तान के साथ, तो सबसे पहले तो जीत को सेलिब्रेट करेंगी। बिल्कुल, ऐसे ही पाकिस्तान ने टॉस विन किया, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन मुझे लगता है बैटिंग चूज की मुझे ये उनका ठीक लगा। अच्छा, ठीक है, उन्होंने चैलेंजिंग ये एक इंडिया को मैसेज दिया कि हम ये भी प्ले कर सकते हैं, पहले बैटिंग भी ठीक है, हमें मुश्किल रही लेकिन हमने ट्राई तो किया। फिर हारिस को ऊपर खिलाया, ये बहुत एक अच्छा प्लस पॉइंट था क्योंकि उनको पेस चाहिए। हारिस सर्कुलर ओवर में ज्यादा अच्छे मुझसे रन ले सकते हैं, तो ये बात है कि हाँ, कल हारिस ऊपर आए, एक नई बात थी, फखर को नीचे खिलाया गया। मुझे भी अच्छा लगा, कल हारिस की फॉर्म भी वापस आई, क्योंकि वो बहुत से जो एनालिस्ट है वो इसी बात का तज़किरा कर रहे थे कि हारिस जो लॉन्ग शॉट नहीं खेल पाते, बहुत ज्यादा, थोड़ी बहुत खेल लेते हैं और सर्कल ओवर में ज्यादा उसको यूटिलाइज किया जा सकता था, इसलिए उन्होंने फखर को नीचे खिलाया, क्योंकि फखर जो है वो पहचान कि वो लंबी शॉट बड़े अच्छे से खेल लेते हैं, पावर हिट अच्छी कर लेते हैं, ऐसे ही है। लेकिन अगर बात की जाए तो कल बहुत से ये तज्जियाकार की जानिब से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को 200 करना चाहिए था, हारिस ने रेस्क्यू किया है पाकिस्तान की बैटिंग को, तो इस पे क्या कहेंगे कि 200 आपको क्या लगता है होना चाहिए था? डेफिनेटली होना चाहिए था। अब तो 2007 की क्रिकेट छोड़े मेरे ख्याल से अब तो 20-25 साल हो गए हैं, अब तो उनको मॉडर्न डे क्रिकेट पे आना पड़ेगा। काफ़ी साल से मेरे को याद है कि हम कई सीरीज में कई बार मैच तबसरों में ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान को अब मॉडर्न डे पे आना पड़ेगा। 200 के करीब, अब देखें ना, कल इंग्लैंड ने 304 रन मारे, वो भी छोटी टीम के साथ नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खेली उन्होंने। अगर आपकी इजाजत हो तो आपकी जो दुखती रग है उस पर हाथ रखो। बाबर आजम हमेशा कहा करते थे
बाबर आजम हमेशा कहा करते थे, खुदा उनको मगफरत ना करे, सलामत रखे, कि जनाब वी आर 20 to 30 रन शॉट। हमेशा हर मैच में उन्होंने कहा। सलमान अली आगा ये नहीं कहते, सलमान वो कम से कम ये नहीं कहते, statement ठीक है यार अच्छा खेले हैं हम, अच्छा खेले और बेहतर हो सकता था। लेकिन बाबर आजम तो हमेशा लोग कहते थे कि यार ये 20-30 रन कब पूरे होंगे हमारी टीम के। वो अभी सलमान बहुत अली दूरी पे रह गए वो 20 वो कल भी शॉट थे मिसम, आपको पता होगा। लेकिन हमारे कैप्टन ने कहा नहीं है। नहीं वो लेकिन हमने शायद कल बड़ा सोच रहा कल हमने जब डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम में, तो हमने कहा था कि पाकिस्तान जो है 160 प्लस करेगा। हाँ। तो 161 किया, और ये भी कहा गया था कि जो ओमान टीम थी वो 100 बिलो पे वो ऑल आउट हो गई। यानी हमारी जो हम थी। कह रहे थे एनालिसिस था वो दुरुस्त साबित हो गया। अच्छा, बात की जाए तो हमारे जो साइम अयूब ओपनर आए, बैटिंग उन्होंने नहीं की, लेकिन बॉलिंग में वो कल बहुत पॉजिटिव रहे थे। साइम अयूब की कल बॉलिंग जो है वो उसे हम डिनाई नहीं कर सकते, और मेरे ख्याल से न्यू बॉल को अगर पेसर नहीं खेल सकता तो साइम अयूब एक ऑप्शन है। साइम अयूब डेफिनेटली ऑप्शन है, उसने डे बॉल के ऊपर बड़ा अच्छा अच्छा, सबसे अच्छी बात आपने नोट किया होगा कि उसके ओवर बड़ी जल्दी खत्म होता है, वो आता है और खत्म हो जाता है, एक्यूरेट वो बॉलिंग था, वो एक्यूरेट बॉल कर रहा था। दूसरा ओमान थोड़ा डिफेंसिव वो खेल रहे थे, उनको बॉल करीब आता था, फौरन से बॉल पकड़ कर रहे थे। अब इंडिया के खिलाफ भी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, साइम अयूब के साथ जाना। साइम अयूब के साथ तो नहीं जाना चाहिए, जाना तो पेसर के साथ ही चाहिए, क्योंकि वो जो इंडिया है वो स्पिनर को ज्यादा अच्छा खेलता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह इब्रार ने लास्ट टाइम शुभन गिल को आउट किया था, तो कई जगह पर जाके फंसते हैं, तो उस मौके का इंतजार करना चाहिए। अदरवाइज स्टार्ट जो है वो उनका डेफिनेटली फास्ट पेसर के साथ। लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी, मुझे लगता है न्यू बॉल हसन अली से खिलवानी चाहिए। हसन अली से करवानी चाहिए जी, क्योंकि शाहीन को एक्सपीरियंस साइड पे कर है, दें। और बिल्कुल शाहीन और हसन अली दोनों इन दोनों का दोनों आ हाँ, सकते हैं। क्योंकि प्रेशर ये ज्यादा अच्छी तरह डील करते हैं और एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो न्यू बॉल के साथ भी familiar है ये। फर्स्ट स्पेल तो हमेशा शाहीन और हसन अली डेफिनेटली उनका अच्छा एक्सपीरियंस है। उसके बाद सेकंड स्पेल में हारिस को शाहीन ने तो मतलब एक ही तो ओवर करवाना होता है उन्होंने, एक ही अच्छा, शाहीन आप उससे भी महरूम करना चाह रहे बहुत हैं। स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। शाहीन को बहुत स्कोर पर आकर स्टार्टिंग में, और मैंने पहले देखा कि शाहीन ने विकेट लिया या नहीं ली, और उसके बाद जब मैंने देखा मैंने कहा नहीं, विकेट तो दूर की बात है, शाहीन को तो स्कोर पड़ रहे हैं बहुत ज्यादा। बड़ी स्ट्रगल की थी, कभी योकल कर रहे थे, कभी वो पीछे की तरफ खिला रहे थे, कभी बिल्कुल स्विंग कर रहे थे, लेकिन वो बैट्समैन बड़े डिफेंसिव अंदाज उनके अलावा हर बॉलर बड़ा रिलैक्स लग रहा था, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे कि शायद मुझे कोई विकेट मिल जाए, लेकिन मिल गई थी बिल आखिर मिल गई थी। एक तो ले लेते हैं वो विकेट, एक तो मिल जाती है। बिल्कुल। आज के मैच पे आ जाए, आज के मैच पे आते हैं, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश। और श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो अभी जो रीसेंट मैचेस है उसमें बांग्लादेश ने 3 अपने जो है वो मैचेस जीते हैं, श्रीलंका ने 2 मैचेस जीते हैं, और श्रीलंका में बहुत से नए नाम भी हैं और पुराने नाम तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फेमस भी है, मुश्किल नाम भी और मुश्किल नाम भी है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर बांग्लादेश के प्लेयर्स की बात की जाए तो क्या समझ रहा है कि आज बांग्लादेश की गेम कैसी होगी? बांग्लादेश बहुत ज़्यादा फॉर्म में नहीं है, और ज़्यादातर जो लोग हैं उनका वोट बांग्लादेश की तरफ है, श्रीलंका की तरफ नहीं है। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि श्रीलंका अब कमजोर टीम हो गई है। एक जमाना था उनके पास लेजेंड्स होते थे, मुरली, सनत जयसूर्या, कुमार संगकारा, लसित मलिंगा, रिकॉर्ड साज प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर थे इनके पास, लेकिन अब उनका एरा मेरे ख्याल से अब थोड़ा फेड होता नजर आ रहा है। हालांकि बांग्लादेश ने अपने आप को बड़ा ग्रूम किया है, और रिसेंट मैचेस में जब ढाका में उनकी सीरीज हुई थी तो उसमें बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ उन्होंने मैचेस खेले हैं, और 2 मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट जीते भी, और बड़े अच्छे स्कोर के साथ। और उनके अंदर जो टीम स्क्वाड आया है, शामिल हुए हैं उनके जो नए लड़के हैं, उनमें बड़ा अच्छा स्पार्क नजर आता है मुझे, बड़े ग्रूम हुए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। और उनका ये दूसरा मैच है श्रीलंका अपना पहला मैच, ये बहुत प्रिविलेज उनके पास होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, उन्हें पता है कि हमारा स्टार्टअप हो गया, किस तरह से खेलना है, क्योंकि पहला मैच खेल चुके हैं। सो अगर स्पिनर्स की बात की जाए, सो व्हाट यू थिंक अरीश की बांग्लादेश की जो स्पिनर्स हैं आज कितने कारसाज साबित हो सकते हैं? मतलब क्या समझ रहे हैं बांग्लादेश की टीम कैसा परफॉर्म करेगी? बिल्कुल, उनके पास बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, मुझे लगता है उनका स्पिनर्स का जो अटैक है वो बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ मैं श्रीलंका की टीम की बात करूंगी, मुझे इंडियन टीम के बाद ना वो बहुत बैलेंस टीम लग रही है। उनका स्क्वाड जो है ना बहुत बैलेंस लग रहा है, जो इंडियन टीम के बाद समझा जाता है, क्योंकि ऑलराउंडर्स, मिस्ट्री स्पिनर्स, पेसर्स उनके पास हैं, तो इस वजह से उस टीम को भी हल्का नहीं मुझे बहुत सारे नए लगता खिलाड़ी भी हैं जो कि इस एशिया कप में टेस्ट हो जाएंगे कि उनका समझ आ जाएगी कि वो क्या, उनमें कितना दम है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन आज का मैच मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पिछले जो 3 मैचेस थे ना वो ज़ाहिर है कि एक टीम बहुत अच्छी होती थी, एक टीम कमजोर होती थी निस्बतन, तो श्रीलंका और बांग्लादेश का मुकाबला जो है वो काफी टफ होगा। इसमें जो रेशो बनेगी वो 60-40 की बनेगी, और मेरे ख्याल से आज का मैच नेल बाइटिंग मैच भी हो सकता है, क्योंकि फाइनली एक इंटरेस्टेड मैच मुझे लग रहा है आज का होने वाला है। अच्छा, पार्टनरशिप कितनी मैटर करती है आज के मैच में? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। अब देखिए, अगर लिटन दास और जाकिर
इन दोनों में से किसी की पार्टनरशिप बन जाती है तो स्कोर 160 प्लस जाएगा। ठीक है। और अच्छा, और सर ये भी बताइएगा कि अब चूंकि हाई स्कोरिंग पिचेस हमें नजर नहीं आ रही, सूरत हाल भी वहाँ पे ऐसी है। नॉर्मली भी मुत्तहिदा अरब अमीरात में रवायती तौर पर भी 150-170 के लगभग स्कोर होता है। टीम का माइंडसेट क्या होना चाहिए कि पहले 6 ओवर में ज़्यादा स्कोर करें, मिडिल ओवर्स में गेंद ज़रा फंसते हैं हम तो ज़रा आराम से खेलें, क्या टारगेट रख के जाना चाहिए? डेफिनेटली आपको याद होगा कि इंडिया हमेशा एक चीज़ पर फोकस करता है, वो कहता है कि जितना फ़ायदा आप सर्कल में उठा सकते हैं वो आपको इतना स्पार्क देता है पीछे आने वाले बैट्समैन को। बिल्कुल ऐसे। अब जब इंजमाम एक बात करते थे, कहते हैं कि जब ओपनर जाते हैं तो बड़े फंस के खेल रहे होते हैं ना, तो जो पीछे बैठे ना बैट्समैन वो बेचारे डर जाते हैं, कितनी की विकेट सख्त है, मुश्किल है, जिस वजह से वो खेल नहीं पा रहे। तो जब आप स्टार्ट अच्छा लेते हैं तो पीछे वाले जो बैट्समैन है उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है। तो मुझे लगता है कि जो यूटिलाइज करने वाला टाइम है वो आपके इनिशियल ओवर्स ही होंगे। तो जनाब हमेशा हमारी कोशिश यही रही है कि इस प्रोग्राम में कुछ ना कुछ नया शामिल किया जाए जिसको आप भी सराहते हैं, और इस दफा भी हमने एक नई चीज़ मुतारिफ करवाई जो कि आप में बहुत मकबूल हो रही है। सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं कि आपकी तरफ से जो कीमती राय सामने आ रही है बहुत ही ज़बरदस्त है। AI चाचा जो हैं वो सेलिब्रिटी बन गए हैं जनाब, और हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कि हमारी जिंदगी में शामिल हो चुकी है, मसनूई ज़हानत, और अब हमने इसको शो का हिस्सा भी बना लिया। बिल्कुल, हमने स्टूडियो में भी बुला लिया है चाचा को, और वो यहाँ पे आके अपनी प्रेडिक्शंस भी देते हैं। कल के मैच की प्रेडिक्शन तो उनकी बहुत अच्छी रही। लेट्स सी कि आज के मैच के लिए क्या प्रेडिक्ट करते हैं। लेट्स हैव अ आई। Hello to all cricket lovers. I am your AI Chacha, live in the sports studio of Discover Pakistan HD TV. Tonight in Abu Dhabi, it's Bangladesh versus Sri Lanka, and I am all ready with my prediction. In today's match, the golden rule is win the toss and bowl first. What do the numbers say? Bangladesh batting first should aim for 155-165. Sri Lanka for 160-170. My model gives Bangladesh about 55-60% chances and Sri Lanka 40-45. Why? Bangladesh are in red-hot form. Litton Das is scoring big. Taskin Ahmed and Mustafizur Rahman are striking with the ball. Sri Lanka's spinners, Hasaranga and Theekshana, are match winners. But it's their first game, and adjustment may take time. So before the toss, my firm call is Bangladesh will win with slight margin. जी, तो ये थी है चाचा की प्रेडिक्शन, और आज की प्रेडिक्शन उनकी रही है कि बांग्लादेश फेवरेट टीम है, बांग्लादेश को प्रिविलेज हासिल होगा। और ये साथ ही साथ जो है वो उनके की प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो उनमें तस्कीन की भी बात की गई है, दास की बात की है, मुस्तफिजुर रहमान की बात की गई है। उनके जो कैप्टन है वाकई बड़ी अच्छी फॉर्म में है, पिछले मैच में बहुत अच्छा खेले थे, और इस मैच में भी यही चाचा ने यही कहा है कि जनाब बड़ा अच्छा खेलने वाले हैं। श्रीलंका की बात की जाए तो उनके जो स्पिनर्स हैं उनके हवाले से AI चाचा कह रहे हैं कि भाई स्पिनर्स कमाल कर सकते हैं, और चाचा की बात को अब सीरियस लेना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि कल बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया था, जो प्रेडिक्शन थी वो बहुत पॉजिटिव रही थी, लोगों ने पसंद भी किया। लेट्स सी कि आज की उनकी प्रेडिक्शन जो है वो कितनी कारआमद रहती है, और प्रेडिक्शंस तो हम लेंगे। हमारे साथ यहाँ पैनल पे भी मौजूद थोड़ा इनसे भी बात करते हैं। मलिक साहब, वाकई जो यही कह रहे हैं कि जो श्रीलंकन स्पिनर्स हैं वो जो प्लेयर हैं उनको फांस सकते हैं, फंसा सकते हैं बांग्लादेश। टफ टाइम तो देते हैं स्पिनर्स, कल भी देखा आपने किस तरह साइम ने, फिर और सूट भी करती हैं कंडीशंस, बहुत ज्यादा सूट करती हैं। और सुफियान मुकीम और उसके बाद इब्रार, इन्होंने बड़ा डेफिनेटली बड़ा जादू जगाया था। तो मुझे लगता है कि आज भी स्पिनर्स की जानिब से ही ज्यादा देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि बांग्लादेश को जो खुल के खेलना चाहिए कि भाई ये सोचे बगैर के सामने कौन है, चूंकि श्रीलंका इस वक्त थोड़ी सी प्रेशर में है, दबाव में है, पहला मैच है, तो अगर आप काउंटर अटैक कर देते हैं ना तो उसको तो फिर जीत आपके नाम ही है। मुझे इससे पहले भी हम पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि बांग्लादेश को जरा थोड़ा सा डर निकाल के, और मैच अहम भी है क्योंकि पहला मैच का जो रिजल्ट है उसके बाद डेफिनेटली अगर ये दो मैच जीत जाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि बांग्लादेश के सुपर फोर में जाने के जो रास्ते हैं हो जाएगा। सुपर फोर में तो टीम इसलिए आ चुकी है। लेकिन हम स्पिनर्स की बात करते हैं, हम थोड़ा सा हेड टू हेड लेके चलते हैं स्पिनर्स के अकॉर्डिंग। बांग्लादेश से मेहदी हसन ले लें आप, और फिर आप ले लें रिशाद, और इसके साथ ही श्रीलंका के स्पिनर्स की बात करें वनिंदु हसरंगा, ठीक है, और फिर महेश। व्हाट डू यू थिंक कि इनमें से कौन सा प्लेयर सबसे बेहतर खेल सकता है? ये बेहतरीन स्पिनर्स है बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम्स में। हरसंगा मुझे तो बोला डेफिनेटली हरसंगा भी अच्छा है और मेहदी भी अच्छा है, लेकिन गो कि वो थोड़ा अनएक्सपीरियंस्ड है। तो मुझे लगता है कि जो गुज़िश्ता मैच था उसमें थोड़ा सा उसके थोड़े से वीक पॉइंट नजर आए थे। उम्मीद है कि आज के मैच में थोड़ा सा वो अच्छा बेहतर। ठीक है, हरीश क्या करना चाहिए बांग्लादेश को जीत के लिए, या मैटर ऑफ फैक्ट श्रीलंका को जीत के लिए क्या करना चाहिए?
मुझे लगता है दोनों टीम्स को पहले कंडीशंस के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा। ठीक है, बांग्लादेश तो हो चुकी है चूंकि वो एक मैच खेल चुकी है, और हार्ड स्टांस रखना पड़ेगा पिच के अगेंस्ट, अच्छी तरह फील्ड रीड करें, और सबसे बढ़ के कि श्रीलंका ऑल्दो बहुत अच्छा, मैंने पहले भी कहा कि स्क्वाड है, लेकिन उनमें सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। सो पूरे तमाम तरीके से आएंगे तो वही बात है कि जो भी टीम एक अग्रेसिव माइंडसेट के साथ आएगी, प्लेइंग एटीट्यूड के साथ वो जीत सकती है। कल का जनाब बड़ा टाकरा है, कुछ इसके हवाले से बात कर रहे हैं, जहां हम कह रहे हैं कि टिकट्स नहीं फरोख्त हो रहे। वहां पे एक कंपनी कल सामने आई और उनके जो सीईओ हैं उन्होंने कमाल किया, और कंपनी भी इत्तेफाक से भारतीय कंपनी है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए 700 टिकट्स का ऐलान किया विद ट्रांसपोर्ट। यस, और मुझे याद होगा आपको चैंपियंस ट्रॉफी में भी इन्होंने अपने प्लेयर्स को क्या अपने जो एम्प्लॉयज थे उनको उन्होंने कहा था ट्रू फैन बहुत, और वो कहते हैं, और जो एम्प्लॉयज हैं वो मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, उनके किसी एक एम्प्लॉय ने उस पोस्ट पे कमेंट किया था कि जी ये सीईओ साहब हमारे बड़े मोहब्बत करने वाले हैं क्रिकेट को। अच्छा। वो कोई मैच हो, इंडिया का मैच हो पाकिस्तान के साथ, या पाकिस्तान का मैच किसी भी टीम के साथ हो, तो उस कंपनी में मुख्तलिफ ममालिक के लोग हैं, तो सबको कहते हैं कि जाके अच्छा, अच्छी बात ये है सबा कि उन्होंने ये मैसेज भी दिया है इंडियन मीडिया को, हुकूमत को, या वो लोग जो कहते हैं कि इस मैच का बायकॉट कर देना चाहिए कि जनाब क्रिकेट को सियासत से अलग रखा जाए, और अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो इससे बड़ा मैच नहीं हो सकता। आप साबित करना चाहिए ना, कोई आप क्रिकेट लवर हैं, कोई मोहब्बत का इजहार हर तरह से होता है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार इस अंदाज में किया। बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान का मैच कल होने वाला है, बड़ा टाकरा है, और मेरे ख्याल से मीम्स की जंग भी शुरू हो गई है, मैदान भी सज चुके हैं, लोग जो हैं वो तैयारियां कर रहे हैं, और वो जो मीम्स की जंग में एक जंग जो हमने देखी थी पंजाब किंग्स की जानिब से, तो उसका रिप्लाई भी आ गया। कराची किंग्स ने कहा हम क्यों पीछे रहे, और एक बेहतरीन पोस्ट कराची किंग्स ने भी लगा दी थी। किस हवाले से क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि कराची किंग्स ने वाकई साबित किया कि वो किंग है। अच्छा, मुझे बताइएगा कल का मैच जो था हमारा पाकिस्तान ओमान का, अगर थोड़ा सा देखा जाए प्लानिंग के हवाले से देखा जाए, कौन सी चीजें आपको कम नजर आई कि जो कि अगर अगेंस्ट इंडिया हो तो हमें मार पड़ सकती है? बैटिंग स्टांस, ठीक है। मुझे लगता है कि एक तो बैटिंग ऑर्डर तो उनका ठीक था, ठीक है, लेकिन जो उनका एग्रेशन था वो कम था, वीक था थोड़ा, और मुझे लगता है कि जो असाब पर काबू पाना है ना, वो सबसे बड़ा मार्का होगा उनके लिए, सबसे टफ जो चैलेंज होगा वो उनके लिए ये होगा कि कितने आसान तरीके से, कितने अच्छे अंदाज में वो अपने नर्व्स पर काबू रखते हैं। यानी वही हारिस जो कि कल के मैच में अच्छा खेल रहे थे अगेंस्ट इंडिया, ये ना हो कि वो असाब पे काबू ना रख पाए और डर के खेलना शुरू डर के खेलने। देखा होगा आपने कि फखर जमान हमेशा से बड़े टीमों के मैच में बड़ा अच्छा खेलते हैं, तो यही एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है। तो जो पाकिस्तानी टीम में बड़े अच्छे प्लेयर हैं जो अगेंस्ट इंडिया और अगेंस्ट बड़ी टीम के बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा मुकाबला होगा, मजेदार मुकाबला होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह सभी बात कर रहे हैं, और हम भी यही बात करेंगे, पाकिस्तान को अपने नफ्स पर काबू रखना होगा, और जीत हमेशा टीम दोनों की बैलेंस है। ये नहीं कहा जा सकता कि इंडियन टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान टीम बहुत वीक है। डेफिनेटली दोनों टीमें जो है वो एक अच्छे एग्रेशन के साथ डेफिनेटली मैदान में उतरेंगी, लेकिन जो मुकाबला होगा वो डेफिनेटली उनके हिसाब का होगा कि किस तरह से कोई जो दूसरी टीम है वो ओवरकम करती है। बिल्कुल, कैप्टन के हवाले से भी बात करेंगे। कैप्टन की परफॉर्मेंस पे भी नजर होती है कि कैप्टन कैसा परफॉर्म करेगा, एक मोराल टीम का जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। सो कल सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस हमने देखी, 0 पे आउट हो गए थे। सो व्हाट डू यू थिंक कि वो एक कहा ऐसे है कि जैसे सलमान अली आगा ने 100 स्कोर किया, सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस देखी आपने, बट आई वांट कि वो करें, मतलब एक कैप्टन की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। सो उस पे क्या कहेंगे कि सलमान अली आगा को डेफिनेटली लीडिंग साइड से देखें तो बेहतर परफॉर्मेंस है, अपनी उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस तो इसमें कहीं ना कहीं पीछे तो नहीं हो रही। एक्स क्रिकेटर जितने हैं वो सारे सलमान अली आगा को बड़ा सराह रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी एक तो सलमान अली आगा एक अच्छा प्लेयर भी है और अच्छा कैप्टन भी है, तो मुझे लगता है कि कल के मैच में वो जरूर साबित करेंगे कि वो ना सिर्फ एक अच्छे प्लेयर है बल्कि अच्छे कैप्टन। कल के मैच की तो बात करेंगे, लेकिन आज के मैच की प्रेडिक्शंस ले लेते हैं। आज के मैच में कौन जीतने वाला है, हम एक क्विक प्रेडिक्शन ले लें जी। आ जाएं। बांग्लादेश इधर है। बांग्लादेश मैं बाद में आ रहा हूँ, इधर है। श्रीलंका जनाब, मैं भी बांग्लादेश के साथ हूँ। बांग्लादेश आज के मुकाबले में जीत सकता है। बांग्लादेश एक अच्छी टीम है, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक मैच खेल चुके हैं, तो उनके पास एक चांस है, जरा उनको पता है कि क्या कंडीशंस है। बांग्लादेश जीत सकती है। बिल्कुल, हम एआई से चीटिंग नहीं कर रहे, ये हमारी पर्सनल एक प्रेडिक्शन है, पर्सनल राय है उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। सो आप क्या समझते हैं आज कौन सी टीम जीतेगी, हमें ये भी कमेंट्स में लास्ट में बताइएगा। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक भी हमें लास्ट भी दे। तब तक देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।